हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? यू आर हैप्पी, आप अच्छे होंगे। आज मैं 9th क्लास के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में टोटल फार्मूला बता देंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हम जितने भी फार्मूला आपको बताएंगे उतने फार्मूला के अंतर्गत सारे सम सॉल्व हो जाएगा। अब आप इस सारे फार्मूले को आप देखेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फार्मूला, सूत्र, फार्मूला। फार्मूला मतलब हुआ सूत्र, और इसी सूत्र के अंतर्गत ये सब सॉल्व जितने भी हैं 9th क्लास के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में टोटल सम सॉल्व हो जाएंगे आपको। और अभी हमने स्टार्ट करते हैं फार्मूले पर। यह जितने भी फार्मूला हम आपको बताएंगे वह सभी एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही वह निर्भर है, माने आधार पर ही निर्भर है, उसी के आधार पर सारा सॉल्व एनसीईआरटी बुक का सम होगा। अब आप लोग इसे फार्मूले को नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग में याद कर करके बसा लेंगे, जिससे कि कल 9th क्लास एंड 10th क्लास एंड 11th क्लास एंड 12th क्लास सभी में ये फार्मूला आपको यूज होगा। क्योंकि जब मैं फार्मूला 10th क्लास का लिखाने लेंगे तो उसमें भी आएगा, 11th का जब आएगा तो उसमें भी आएगा, और साथ साथ 12th का भी आएगा। ये सारे चीज़ों का प्रयोग उसमें कुछ पार्ट्स होते चले जाते हैं। अब आप नोट कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अब रही कर्व, सर फिगर के साथ बताएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कोन, एक चित्र हम बता देते हैं, एक चित्र, यह मान लिया जाए कि कोन है जिसको शंकु कहते हैं, और यहाँ से यहाँ यह हाइट है, ये यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है आर, ए ओ बी सी, यह जो है ओ बी जो है रेडियस है। इसी पर फार्मूला होते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको आर कहते हैं। इसी फार्मूले चित्र पर ये सारे फार्मूले आपको बताया जाएगा। पहला लिखे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22 होता है, कहीं कहीं 3.14 भी होते हैं। आर रेडियस होते हैं जिसको हमने त्रिज्या कहते हैं। एल जो है तिर्यक होता है, तिरछी, यह तिरछी रेखा जो है जिसको पाइथागोरा में हम कर्ण भी कहते हैं उसको। नंबर 1 फार्मूला। दूसरी फार्मूला, अब दूसरी फार्मूला इसमें यह आएगा कि यह सरफेस कर्व का हो गया। अब आएगा टोटल, इसका टोटल का कभी कभी लिखा रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। तो टोटल में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें एक चीज की विशेषता यह हो जाता है थोड़ा सा, इसमें 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो हमने यह वक्र, हिंदी में जो कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोण, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण का जो क्षेत्रफल निकाले, यह उसी में से एक प्लस हो जाता है, यह
ये जो गोल रंग का है जिसको सर्किल के काम से जाता है, यही प्लस हो जाता है जिसके एरिया का, यानी पाई आर एल प्लस आर हो जाता है। मैंने यह सर्किल हो गया, यह जो गोल है उसकी सर्किल का एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होते हैं, इसीलिए इसको इस तरह से भी इस तरह से लिखे जाते हैं। अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम होते हैं और तो हम दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले हम कर्व का निकाल लेंगे, इसके बाद सर्किल का निकाल करके दोनों को हमने जोड़ देंगे। या दो फार्मूला के आधार पर यह कोण मेरा पूरा हो जाएगा। अगर कभी काल जरूरत पड़ गया, या पाइथागोरा हम बता भी चुके हैं कि पाइथागोरा के द्वारा एल कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, मैंने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब रही तीसरा फार्मूला। तीसरा में ये कहता है एरिया का होगा। अब बच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण। अब ये रहा आयतन निकालना है। इसे भी याद रखने के लिए फिगर तो यही रहेगा कि जो कि एक ही फिगर से सभी काम होते हैं। अब इसके हम आयतन निकालने के लिए इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर का रेडियस का स्क्वायर होता है और इसके एच को हम निकाल, अगर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो हम निकालते हैं इसके और इसको पाइथागोरा के फॉर्मूले के आधार से। अब आगे अब जो है चौथा। अब चौथे में हमें किसका निकालना, गोले का, जिसको हम कहते हैं एस्पेयर। एस्पेयर का मतलब मैंने पृष्ठीय क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्रफल किसका भाई, गोले का। तो गोला का जैसे कि हमने एक चित्र बना दिया, गोला, ये देखिए गोला, यह केंद्र है, इसी आर में, यह रेडियस है। रेडियस माना त्रिज्या, मैं हमेशा बोलते जा रहे हैं ये रेडियस का मतलब होता है इतना। अब इस चीज का हमें एरिया ऑफ द क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसका कैसे हमको क्या फार्मूला होते हैं, तो पहला, इसके बाद सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इस स्फीयर में और नहीं, अब इसकी वॉल्यूम होगा, इसी में वॉल्यूम आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका मैंने गोले का आयतन, इसका गोले का आयतन निकालना है। यह इसका आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसका फार्मूला आपको 3 पाई। अब ये 3 पाई, इसके बाद इसमें क्या जुटेगा, देखिए क्षेत्रफल में हम आर स्क्वायर लिखे थे, तो इसमें हमें क्या हो जाएगा, आर क्यू। वॉल्यूम जब भी निकलता है तो पावर क्यू बनता है, अगर सभी साइड बराबर हो तो। उसी तरह से इसकी त्रिज्या सभी जगह सेम है, इसलिए वॉल्यूम आर बराबर आर का पावर क्यू होता है। इसी के आधार से हम
वॉल्यूम को भी निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम इसे निकाल सकते हैं। रेडियस आर को निकालने के लिए मैं प्रयुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ ये फार्मूला को बताते जा रहे हैं, इसलिए। अब रही छठा, जब यह गोला का हो गया, स्फीयर का हो गया, तो इसके साथ और रहते हैं एक हेमी स्फीयर होता है। हेमी स्फीयर का मतलब होता है आधा, जिसके आधा, जैसे ये है पूरा, इसमें छोटापन पर आएगा, आधा ही रहेगा। यह जो है आधापन, आधा फिगर रहेगा। यह जो हुआ हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर में भी यह सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ये फॉर्मूले होते हैं। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर बराबर यह स्फीयर हो। अब इसका क्या फार्मूला होते हैं? तो जैसे पहले में 4 था फूल का, अब हाफ हो गया तो 2 पाई आर, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब एक चीज की बात इसमें रहता है, इसमें टोटल का नहीं वैल्यू देता होल में, स्पेयर में, लेकिन हेमी स्पेयर में टोटल का कहीं कहीं पर प्रयुक्त होते हैं। कब? जब किसी चीज की हम स्पेयर की एरिया को निकालना रहता है तब। अगर यदि हमें कोई टोटल कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, इसकी फार्मूला हो जाएंगे, सिर्फ डिजिट का अंतर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, यह हो जाता है। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब रही हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। अब रहा हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम में अब सिर्फ हमको सरफेस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, उसमें आप देखे थे कि 2 + 4 गोले के स्फीयर में 4 बाय ऑफ हेमी स्फीयर, पहले गोल सरफेस पर जो गोले का हमने पहले आयतन बता चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, उसी की तरह इसका आधा हो जाते हैं, 2/3 पाई आर पर पावर क्यूब होते हैं। अब जो है एक चीज और होते हैं, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब ये होता है, ये है और ये है 2 गोले, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से यहाँ ये हो गया, और एक मान लीजिए ऐसे कर, यह 2 सर्किल हो गया। एक ही केंद्र पर, एक ही सेंटर से 2 रेडियस है, 2 सर्किल होते हैं। तो इसमें कभी कभी स्पेयर में इस चीज को निकालने की जरूरत पड़ जाता है, इसलिए इस चीज को जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो स्फेरिकल सेल में हमने पहले वॉल्यूम को हम बताते हैं, रेडियस को बताएंगे, 2 ही इसमें चलते हैं, कि दोनों आप क्लियरफाई होते हैं। पहले हम आपको एरिया निकालते हैं,
एरिया ऑफ एस्पेरिकल। यह जो है एस्पेरिकल का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यूम को निकालना, यानी एस्पेरिकल का वैल्यूम का यह निकालना। एस्पेरिकल का मतलब हुआ गोलाकार के जो होते एरिया ऑफ गोलाकार। सेल, अभी हमने बोले थे सेल ये सेल का यहाँ पर ये बड़ी को हम आर मानते हैं और छोटी को स्मॉल आर, ये लेट करते हैं। अब इसकी फार्मूला को हम एरिया पर क्लियरफाई कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। दस वैल्यूम ऑफ एस्पेरिकल, वैल्यूम ऑफ एस्पेरिकल सेल, इसमें भी सेल लिखेंगे, ये सेल, इसकी अब फार्मूला लिखेंगे। यह फार्मूला में भी उसी तरह रहेगा, 4/3 पाई आर पर पावर क्यूब माइनस आर स्क्वायर। इस तरह से हम ये पॉइंटेड का बीच की जो रेखा छूटी हुई सेफ है उसकी हम सेल को निकाल लेंगे। अब ऐसे आप नोट कर लेंगे। अब जो है एस्पेरिकल हेमी सर्किल का मैंने आपको बता दिए। अब रही हेमिकल, अभी हमने एस्पेरिकल का बताए, अब जो है हेमी का बताएंगे। एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ हेमी एस्पेरिकल, उसमें था एस्पेरिकल सिर्फ, अब होगा हेमी एस्पेरिकल। अब इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, वो पहले भी था वो आधा हाफ, ये भी फुल हाफ, फुल और हाफ का कंटिन्यूएशन चलता है। तो एरिया ऑफ हेमी, एरिया ऑफ हेमी एस्पेरिकल यह हुआ। अब इसका भी अगर हमें बीच में दो रेडी हाफ ऐसे रहते हैं, उसी चित्र वही रहेगा, चित्र वही रहते हैं। और इसी में एक छोटा सा रहता है, इसका दूसरे का ये यहाँ से यह पॉइंटेड रहता है, यह दोनों का, यह बड़े और पॉइंट, यहाँ से यहाँ इधर का हुआ, ये यहाँ से, इस तरह का ये चित्र होता है। इसमें भी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ए कैपिटल आर और स्मॉल आर होते हैं। लेकिन हेमी एस्पेरिकल्स का जो है, अब इसमें डिफरेंस करेंगे। पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यह होते हैं एरिया ऑफ हेमी एस्पेरिकल ग्लोब। जो है वॉल्यूम ऑफ हेमी एस्पेरिकल ग्लोब। अब इसका आयतन के बारे में लिखेंगे। जब आयतन के बारे में लिखते हैं
यह 2/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। यह आपकी 12 फार्मूला मैं इस चैप्टर में दिए हैं और इसी फार्मूले पर सारा सम A to Z बन जाएगा। कोई ऐसा सम नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, निश्चित बन जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अवश्य याद कर लेंगे। जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।